तारीख मुआफ नहीं करेगी। मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें कि न्यूट्रल हैं। मईशत खराब होने पर सोवियत यूनियन टूट गया। अवाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। हुकूमत पर FIA और नैब समेत इदारों को तबाह करने का इल्जाम। साफ और शफाफ इलेक्शन तक आजादी की तहरीक चलाने का ऐलान। आज रुपया गिर रहा है। लोड शेडिंग के रिकॉर्ड टूट गए। आटा और पेट्रोल महंगा होने पर शहबाज शरीफ को कपड़े बेचने का बयान भी याद दिलाया गया। अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। जब आपका इक्तदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। हमने भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन कई सिर्फ तनकीद मुस्बत की है। इमरान खान की सारी सियासत तखरीबकारी है। अपनी नाकामी का बदला रियासत से लेना चाहते हैं। मुल्क के नहीं, तहरीक इंसाफ के 300 टुकड़े होंगे। मरियम नवाज की इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द अमल। इमरान खान पागलपन की आखिरी हद पर हैं। उन्होंने अब अपनी तोपों का रुख एटमी प्रोग्राम की तरफ कर लिया। मुल्क को फितना और शर से बचाना है। ऐसे शख्स का आजाद घूमना फिरना ठीक नहीं। लीग की नायब सदर साबिक वजीर आजम को जमानती लीडर करार दे चुकी। वजीर दाखिला के डर से पेशावर में छुपने का इल्जाम। इमरान खान के बयान पर बोर्ड बनाने की अपील कर दी। इमरान खान का मुल्क मुखालिफ बयान पर सियासी क़यादत का सख्त रद्द अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान का बयान अवामी ओहदे से नाअहले के लिए काफी करार दे दिया। सियासत के लिए हद से तजावुज न करने का मशवरा। इमरान खान मोदी की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान ता कयामत आबाद रहेगा। आसिफ अली जरदारी की मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इमरान न्याजी का बयान आलमी कुव्वतों के अज़ाइम की नुमाइंदगी करता है। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। इमरान खान फॉरेन फंडिंग बोल रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने हेट स्पीच का नाम दे दिया। पंजाब असेंबली में तहरीक जमा। सरबराह PTI इमरान खान के खिलाफ संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में वजारती कमेटी का इजलास आज होगा। सेक्शन 124A के तहत कार्रवाई के फैसले का इम्कान। दुरुस्त फैसले न होने पर मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। जौहरी असासाजात को भी खतरात लाहक होने का खदशा है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। मौजूदा हुक्मरानों को इख्तिदार से ना निकाला गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया होने पर पाकिस्तान से एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। साबिक वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत चेयरमैन की हिमायत में सामने आ गई। इमरान खान ने महज तशवीश का इजहार किया है कि मुल्क मजबूत नहीं होगा तो मसाइल हल हो सकते हैं, हल नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी का नहीं मुल्क का सोचा। उनकी मुल्क से वालेहाना मोहब्बत पूरी कौम जानती है। शामिम कुरैशी, असद कैसर और शिबली फराज का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की इजाजत दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त के पैरा 4, 5, 12 और 14 में मुतनाज़ मामलात को उठाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 14 मुकदमात। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI सरबराह इमरान खान की 25 जून तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 25,000 के जमानती मिशल के जमा कराने का हुक्म। अदालती अहाते में सियासी खिताब न करने की यकीन दहानी के बाद इमरान खान अदालत से रवाना। शांगला में जलसे से खिताब के बाद इस्लामाबाद जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इंतखाबात के लिए 7 माह दरकार हैं। अब कहते हैं कि हम वक्त तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिम कुरैशी की तनकीद। नई हल्काबंदियां खास मकासद और फायदा पहुंचाने के लिए करने का इल्जाम। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदे की मुद्दत पूरी। ओहदे का चार्ज छोड़ दिया।
नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत। कानून के मुताबिक हर जुर्म की चार्जशीट वाज़ेह होनी चाहिए। ज़िमनी रेफरेंस के साथ कोई इजाफी दस्तावेज लगाई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल। फोरेंसिक माहिर रॉबर्ट रेडले की फॉन्ट के हवाले से रिपोर्ट। नवाज शरीफ की तकरीर, हसन हुसैन और मरियम नवाज के इंटरव्यू को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल। इतने लोटे 150 साल तारीख में नहीं चले। गवर्नर की नजर में वजीर आला का इलेक्शन गैर आईनी है। क्या आंखें बंद करके हलफ लेंगे? लाहौर हाई कोर्ट का सवाल। गवर्नर का इलेक्शन को कानूनी हैसियत पर सवाल उठाने का इख्तियार नहीं, ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते। वकील हमजा के दलाइल। असेंबली में जो हुआ 150 साल तारीख में नहीं हुआ। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 7 जून तक के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना ने गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत की तजवीज पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी काबीना को भिजवाई। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर और सिंध में तैनात हैं। Pakistan will not abandon its quest for peace, but we are convinced that durable peace in South Asia can only be achieved if the long-standing Jammu and Kashmir dispute. पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। सदर रजब तैयब उर्दवान ने इक़्तिसादी ताउन अव्वलीन तरजीह करार दे दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। दोनों मुमालिक में मुफ़ाहमत की 7 याददाश्तों पर भी दस्तखत। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। B3 रेटिंग बरकरार। पाकिस्तान के करंट अकाउंट, करेंसी और ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव है। गवर्नेंस की कमजोरी से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज गैर यकीनी का शिकार हैं। मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आटे का 20 किलो का थैला 980 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। 12 लाख मैट्रिक टन गन्नों की खरीदारी की मंजूरी। सूबाई काबीना का पंजाब से आटे की मुसलसल बंदिश पर इज़हार तशवीश। कबायली असला की 6 नशिस्तें कम करने पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। काबीना ने शांगला में नई यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ ने कल महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीटीआई दौर में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। साबिक वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का दावा। फवाद चौधरी और हमाद असर ने वजीर तवानाई पर नाअहली का इल्जाम लगाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल बम के बाद बिजली का जोरदार झटका भी तैयार। नापरा की तरफ से अगले माली साल के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट बढ़ाए जाने का इम्कान। अमल दरामद मरहलावार होगा या एक साथ? हाकमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। बिजली के यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त भी दायर किए जाने की तवक्को। शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग का एजाब। शॉर्टफॉल 7,500 से तजावुज कर गया। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 से 12 घंटे की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की ट्रिपिंग और कम वोल्टेज से भी शहरी परेशान। ताजिर बरादरी ने कारोबार मुतासिर होने का शिकवा कर दिया। कौमी बचत स्कीम पर मुनाफे की शरह में इजाफा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह 12 से बढ़ाकर 12.36% कर दी गई। बहबूद सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर तकर्रियों के केस का फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। असेंबली मुकम्मल होने तक मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर अमल नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 31 जुलाई को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 16 जून तक जमा करवा सकते हैं।